बाबा नीम करोली महाराज के अद्वितीय उपदेश। दूसरों के दुख में आपका भी दर्द क्यों, जानिए इसका रहस्य। बाबा नीम करोली महाराज जी के उक्ति में छिपी आध्यात्मिक गहराइयों का अनुभव करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन शब्दों में छिपे रहस्यों का समझना हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद कर सकता है। यह उक्ति हमें बताती है कि दूसरों के दुख को महसूस करना एक उच्च स्तर की आत्मिक जागरूकता का परिचय कराता है और इससे हमारी आत्मा में परमात्मा की उपस्थिति का एहसास होता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। बाबा नीम करोली महाराज जी का नाम भारतीय साधुओं और धार्मिक गुरुओं की महान श्रृंगारी में ऊंचा है। उनके उपदेशों में समाज को सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जो आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। उनका यह उक्ति भी उनके विशिष्ट दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें हर जीव के दर्द को अपना मानने की भावना और उससे जुड़े सभी संबंधों को समझने की क्षमता होती है। इस विचार को विस्तार से समझने के लिए हमें स्वयं को एक समर्पित और सांघर्षिक दृष्टिकोण से देखना होगा। जब हम किसी और के दुख को महसूस करते हैं, तो ये सिर्फ उस व्यक्ति के दुख को ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपे आत्मा के साथ भी एक अद्भुत संबंध को दर्शाता है। हमारी आत्मा, जो कि परमात्मा का अंश मानी जाती है, उसमें सभी जीवों के साथ एकता और सहभागिता की भावना को अनुभव करती है। इस भावना की महत्ता को समझने के लिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम जब दूसरों के दुख को महसूस करते हैं, तो हम सिर्फ उनके साथ ही नहीं बन जाते हैं, बल्कि हम अपने असली रूप में विकसित हो रहे हैं। यह विकास हमें अपनी आत्मा की अद्वितीयता में पहुंचने की दिशा में मार्गदर्शन करता है और हमें सार्वभौमिक एकता की अद्भुतता का अनुभव कराता है। बाबा नीम करोली महाराज जी के उक्ति का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आत्मा में परमात्मा का विराजमान होना। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जब हम दूसरों के दुख को महसूस करते हैं, तो इसमें एक अद्वितीय और अशरीरी शक्ति की अनुभूति होती है, जो हमारी आत्मा में परमात्मा का आभास कराती है। यह नहीं केवल हमें अन्यों के साथ सहानुभूति महसूस करने की क्षमता प्रदान करता है, बल्कि हमें अपने असली स्वरूप में प्राप्त होने वाले शांति और सुख की अनुभूति कराता है। ये सिद्धांत हमें ये भी सिखाता है कि परमात्मा सभी जीवों में विद्यमान है, चाहे वह मानव हो या अन्य प्राणियां। इस प्रकार दूसरों के दुख को महसूस करना हमें सभी के साथ एक दिव्य संबंध की अनुभूति कराता है, जिससे हम अपने आत्मा के साथ परमात्मा के साकार और निराकार स्वरूप की पहचान करते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी के उक्ति में छिपे इस आध्यात्मिक सिद्धांत को समझने के लिए हमें ध्यान योग और भक्ति योग की अद्भुतता को भी महसूस करना चाहिए। यह उन्हें अद्वितीयता की अद्भुत अनुभूति के साथ जोड़ता है, जिससे उन्हें सभी जीवों के साथ एकता और सामरिक सहभागिता की सीख मिलती है। आत्मा में परमात्मा का विराजमान होना एक अद्वितीय अनुभूति है, जो हमें सांत्वना और आत्मिक समृद्धि का एहसास कराती है। इस सत्य को समझने के लिए हमें नियमित ध्यान और मेधावी कर्मों के माध्यम से अपने आत्मा की ओर प्रगाढ़ ध्यान देना चाहिए। ये ध्यान हमें अपनी आत्मा के अद्वितीय स्वरूप की ओर मार्गदर्शन करता है और हमें अपनी आत्मिक स्थिति में परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करने का अनुभव होता है। इस सत्य का अनुसरण करने के लिए हमें भक्ति योग का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। भक्ति योग के माध्यम से हम अपने मन, विचार और भावनाओं को परमात्मा की ओर ले जा सकते हैं और उससे अद्वितीय एकता की अनुभूति कर सकते हैं। भक्ति योग हमें सर्वशक्तिमान परमात्मा के प्रति प्रेम और आस्था का अनुभव कराता है और हमें उसके साथ एक मिलनसार संबंध में ले जाता है। इस प्रकार बाबा नीम करोली महाराज जी के उक्ति का अर्थ है कि जब हम हमारे आसपास के दुख को महसूस करते हैं, तो यह एक आध्यात्मिक साक्षात्कार का संकेत है। हमारी आत्मा में परमात्मा का विराजमान होना
हमें सभी जीवों के साथ एकता और समर्पण की भावना प्रदान करता है। इससे हम दूसरों के सहानुभूति में बढ़ सकते हैं और एक प्रेमपूर्ण समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी के उक्ति का महत्व यहाँ ये है कि हमें अपने आत्मा की ऊंचाइयों को समझने के लिए आत्मा अन्वेषण और साधना का मार्ग अपनाना चाहिए। ये साधना हमें न केवल आत्मा के स्वरूप की अनुभूति कराती है, बल्कि हमें दूसरों के साथ एक दिव्य संबंध में ले जाती है और सार्वभौमिक एकता की ओर प्रेरित करती है। समाप्त करते हुए बाबा नीम करोली महाराज जी की यह उक्ति हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने का आदान प्रदान बताती है। दूसरों के दुख को महसूस करना और उसमें आत्मा के परमात्मा से जुड़े होने की अनुभूति करना हमें आत्मिक समृद्धि की ओर बढ़ाता है। इस प्रकार हम एक समर्थ, सजीव और सार्थक जीवन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा जीवन न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। धन्यवाद। जय बाबा जी।